अशोकनगर नई गल्ला मंडी में किसान भाइयों को आ रही धान की समस्याओं को लेकर तत्काल अशोकनगर विधायक इंजी हरिबाबू राय जी मंडी में पहुंचकर किसान भाइयों से मिलकर उनकी समस्या सुनी। उन्होंने बताया कि हमारी धान 2400 रुपये से 2500 रुपये तक ली जा रही है, जबकि धान की सही कीमत 3000 रुपये के ऊपर है। आक्रोशित किसानों की समस्या सुनकर तत्काल मंडी प्रबंधक से फोन पर बात कर मौके पर बुलाया, जिससे किसानों की फसल सही दाम पर खरीदी की जाए। अगर किसानों की फसल सही दाम पर नहीं ली गई तो किसान भाइयों के साथ धरना पर बैठ जाऊंगा। किसान भाइयों को समस्या नहीं आने दी जाएगी एवं जल्द समस्या का निराकरण करवाया जाएगा। सुरेश राय, संभागीय ब्यूरो जिला अशोकनगर। जा रहा है कि यहाँ पे दलाली प्रथा जो चल रही है और लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। इस संदर्भ में प्रशासन देख रही है, आप क्या कहेंगे? मुझे बुलाया था किसानों ने यहाँ मंडी में और मैं इसीलिए आया हूँ कि इन्होंने कहा कि हमारा 1000 के आसपास रेट कम जो है ना यहाँ पे लगाया जा रहा है धान का। और जो कोटा मंडी है वहाँ पे 3400 है, तो 2400, 2200, 2600 के आसपास खरीद रहे हैं। और दलाली का भी इन्होंने आरोप लगाया, जो आप सबके सामने भी लगा रहे हैं। हमारे मंडी के सेक्रेटरी साहब हैं, उनका ये कहना है कि दलाली प्रथा हमने बंद कर दी। फिर भी ये कह रहे हैं कि दलाल आज भी सक्रिय है। इनका ये भी कहना है कि जब दलाली पे हमने कुछ कानूनी कार्रवाई की, कुछ लोगों को इन्होंने पनिश्ड भी किया होगा, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि विवाद की स्थिति ना बने, मैं ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति बने और किसान सड़कों पे उतर जाएं। या अभी इनका ये कहना था कि हम सब लोग ट्रैक्टर लेकर रोड पर जा रहे हैं और मुझसे कह रहे थे कि आप हमारे साथ चलो। तो मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो किसानों की बात रखूँगा। अब जो सही है वो हो जाए, किसान संतुष्ट हो जाए, बस हो गया। इसके आगे हमारा थोड़ी कोई इस तरीके का कि हम कोई झगड़ा झंझट पैदा करेंगे। तो ना हमें मंडी वालों से कोई शिकायत है। जब किसान कुछ बात करते हैं, किसानों की कोई परेशानी आती है, तो हमें उनके बीच में आना पड़ता है। तो बढ़िया रेट मिलने लगे, संतुष्ट हो जाए, बस यही हम लोगों की मांग है। जबकि मंडी डिजिटल हो चुकी है, उसके बावजूद ऐसा किसान लोग कह रहे हैं कि व्यापारी के साथ में जो दलाल आते हैं वो 100 रुपये ले लेते हैं और फिर उसके बाद में व्यापारियों द्वारा भाव लगवाते हैं। हाँ, ऐसा ही इन लोगों का कहना है कि सैंपल बेस पर के ले जाते हैं, हमारे उसमें सैंपल ले जाते हैं, उसके बाद भाव ताव करके बाहर से आते हैं और पहले से ये निश्चित कर लेते हैं कि हमको इतने में ये माल चाहिए और हम इतने में लेंगे और इतने तुमको इतने से बचे। तो बीच में दलाल, ऐसा इन सब लोगों का आरोप है। अब जो दलाली प्रथा के लिए आप आगामी क्या कदम उठाना चाहेंगे? अब ये दलाल को पकड़ के बांध ले जाओ कि ये दे दलाल घूम रहे। मैं तो किसानों से बोल रहा हूँ, उन्हें पकड़ लो, आप ले चलो था। चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, कोई भी दलाल हो, आप पकड़ लो उसे। देखिए हमारा लाइसेंस है। ई मंडी चालू होने से दलालों को लेके ई मंडी यहाँ लागू होने से किसी की होटल पे यहाँ कुछ दलाल पट्टी है, ऐसा कहना है किसानों। क्या मामला आपका? ने मुझे ही फोन लगाया और कई लोगों ने लगाया और उनका ये कहना था कि 1000 के आसपास का हमने धान खरीदी की ये बोली लगा रहे हैं, सैंपल लेकर लगा रहे हैं। उससे क्या है, कहते हैं कि दलाली प्रथा जो है ना ज़्यादा बढ़ रही है। और जैसे ये कुछ बात करते हैं तो फिर बगल वाली ट्राली का इतना ज़्यादा लगा करके और फिर बाद में सब कम लगाना शुरू कर देते हैं, फिर एक आध का कर देते हैं। तो ऐसा करके किसानों को अपने आंखों से इस बात का है कि उन्हें रेट सही नहीं मिल रही है और उनकी धान सही होने के बाद भी यहाँ दलाल लोग इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि पहले यहाँ के किसान कोटा जाते थे बैठे और अच्छा कोटा कह रहे हैं, कोटा में अच्छा भाव मिल रहा है। हाँ, इनका यही कहना है कि इस मंडी के अलावा जो आसपास की मंडी है जहाँ धान की बिक्री ज़्यादा होती है उनका रेट बहुत अच्छा है। लेकिन अब क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं, ये बाहर ले जाएंगे तो इन्हें तो किराए में ही नहीं पोसाएगा, इसलिए इनकी मजबूरी है कि वो यही बेचना चाहते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ी बहुत रेट कम हो, इनका ये कहना 150 रुपये में कोई बात नहीं। अब जिले में काफ़ी रकबा में धान की खेती होने लगी, किसान धान उत्पादन ज़्यादा कर रहा है, अच्छा उत्पादन हो रहा है, मक्का का अच्छा उत्पादन। फिर भी यदि किसान परेशान हो रहा है तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम किसानों के साथ हैं, किसान जैसे कहेंगे उन्हें सही रेट मिलना चाहिए, हम वो करेंगे। प्रशासन के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ की खरीदी को बंद कराएंगे। जब सही रेट मिलेगी तभी बेचेंगे। अब मैंने इनको भी बुलाया कि हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, मंडी मुख्य व्यक्ति हैं, तो मैंने इन्हें फ़ोन लगाया। मैंने कहा आप यहाँ करके बात की है। जो दलाली प्रथा काफ़ी प्रथा बहुत पुराने समय आपके जो पहले थे वहाँ जब ज़्यादा सख्ती थे, आज ये बड़ी स्थिति आ रही, क्या इसके ऊपर कब अंकुश लगेगा? दलाली प्रथा तो मंडी ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। दलाली प्रथा नहीं चलती है। रहा सवाल धान बेचने का, तो ये 2 साल पहले मेरे कार्यकाल में ही यहाँ धान की नीलामी शुरू करवाई थी
जिससे किसान भी बहुत खुश थे कि भाई हमको कोटा जाना नहीं पड़ रहा है, और सभी किसान लोग यहाँ सामंजस्य बना कर अपना धान बेच रहे थे। परंतु क्या है कि यहाँ खुली बोली होती है और जिसमें सभी व्यापारी भाग लेते हैं, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ का सवाल नहीं रहता। खुली स्पर्धा में बोली लगाई जा रही है और इसमें बाहर के जो रेट रहते हैं व्यापारियों के, उसी हिसाब से यहाँ बोली लगती है, और किसान इसमें स्वतंत्र है। वो अगर उसकी कम बोली लग रही है तो वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नीलामी करा सकते हैं। वो नीलामी करा सकते हैं, व्यापारी स्वतंत्र है। किसानों का आरोप है कि यहाँ पे दलाल छोड़े गए हैं, जो दलाल उनका भाव लगाते हैं, व्यापारी छूट के चले जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे कर्मचारी यहाँ रहते हैं, एक भी किसानों को भी हम समझाते हैं, ये आड़ी टाली भी लगा देते हैं तो किसानों आपस में विवाद होता है, और हम किसी तरह का प्रयास करते हैं तो हम पे भी किसान लोग इस तरह के हमारी टाली आ रही है, इसको मतलब दलाली वाला मैटर नहीं, दलाली वाला कोई मैटर नहीं है। और हम अपने कर्मचारियों को कहते हैं, किसानी लोग इस तरह से आते हैं, किसानों को भी मैंने कई बार बताया है, किसान संघों को भी बताया है कई बार कि आप अपने किसानों को संभालें, हमें यहाँ व्यापारियों को कंट्रोल कर देते हैं, और हम इस पर कंट्रोल किए हुए हैं। बहुत दलाली की बात आ रही है, कोई दलाली फिरता यहाँ कोई करते हैं तो किसानों को भी हम माइक से अनाउंस करते हैं, और हमको कोई दिखाई देता है तो हमको उस पर कार्रवाई भी करते हैं। कितनी कार्रवाई हुई है? मेरी लीला में ये कोई 2790 की और दूसरी 2370 लोग आते हैं सैंपल